बिल्कुल नहीं बोलना। और सुनो, देखिए रास कथा में तो रास तो वृंदावन में गोलोक धाम में हुआ, रास वृंदावन में ब्रजभूमि में हुआ, और रास हर कथा में होता। बोले कृष्ण भगवान की, हर कथा में ये नृत्य रास का होता है। पर सुनिए, असली रास कब होगा? असली रास कब होगा? मन चंचल रहेगा पर विचार पवित्र होने लगेंगे, समझे ना? पर माला छोड़नी नहीं। माला जपते जपते, माला जपते जपते वो प्राण शक्ति तेज तत्व में, अग्नि तत्व में आ जाएगी। सुनिए, मंत्र का यही फायदा होता है ना, जब प्राण शक्ति हृदय आकाश में अग्नि तत्व में आ जाएगी, यहाँ से आगे है वो मार्ग, क्योंकि इस मार्ग में पहुंचना कठिन है। अब गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया था, प्राण शक्ति ने, आदमी ने उसको जपना शुरू किया, और वो प्राण शक्ति जल तत्व में आई, जल तत्व से अग्नि तत्व में आई। प्राण शक्ति दो प्रकार की होती है, ध्यान देना। कैसी? एक होती है सूखी रुई की ज्योति की तरह, और एक होती है घी की बनी हुई ज्योति। अब अग्नि तत्व में जब आएगी सूखी रुई की ज्योति, अगर आग में जलेगी तो क्या होगा? आप ऐसे करना, ऐसे करना, एक चंद्रमा निकलता है या जोर से ऐसे करना, आपको झिलमिल नजर आती है। अगर वो सूखी रुई की ज्योति होगी तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं जी बढ़ पाएगा। पर अगर उसमें घी लगा होगा, क्योंकि साधना कोई भी है वो ब्रह्म शरीर में की जाती है, साधना कोई जो भी है वो संसार से दूर होकर की जाती है। और इस तरह से जब वो प्राण शक्ति अग्नि तत्व में आएगी, घी की ज्योत अगर जलेगी तो क्या होगा? आत्मदर्शन। अब होगा आत्मदर्शन, अंधेरा दूर हो जाएगा। आत्मदर्शन जब हुआ तो यहाँ गुरु महाराज मिलेंगे। पहले उन्होंने मंत्र दिया था, गुरु महाराज सिर दर्द पेट दर्द नहीं दूर करते, गुरु महाराज जी कोई मुकदमे हल नहीं करवाते, गुरु महाराज जी कोई बीमारी दूर नहीं करते, गुरु महाराज जी तो जीवात्मा को जो बीमारी है उसको दूर करते हैं, वो परलोक को बनाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं। और फिर यहाँ गुरु जी ने कहा, बोल क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए? तो एक आदमी कहता, महाराज न मैं जन्मूं और न मैं मरूं, बस मोक्ष को। मोक्ष, भक्ति मार्ग मोक्ष को बिल्कुल नहीं मानता, कौड़ी भी नहीं, इसको पैसाची कहते हैं। भक्तों की दुनिया में मोक्ष की कोई कामना नहीं होती, पर बोलता है कोई के मोक्ष चाहिए। तो गुरु जी क्या कहते हैं कि ये जो कमरा है ना, मन मंदिर का कमरा, अकेला बैठेगा, अपने बच्चों को नहीं तो बिठा सकता, परिवार को नहीं बिठा सकता, किसी को नहीं बिठा सकता। इसलिए तू यहाँ बैठ जा, और थोड़ी देर के बाद जब तू बिल्कुल अपने मन को निर्मल कर लेगा, किसी की याद तुझे नहीं रहेगी, तो द्वार खुलेगा। सुन लेना, कई लोग सोचते ना कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। ये राधा स्वामी है, राधा स्वामी चाहते हैं कि ना पूजा करें ना पाठ करें, सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। निरंकारी भी ऐसा चाहते हैं कि पूजा पाठ कोई नहीं करनी, मूर्ति पूजा कोई नहीं करनी, बस इनके गुरु भी ये कहेंगे तुझे ऐन आ धूप बत्ती कोई नहीं जलानी, देवी देवता कोई नहीं पूजना, ऐन आ जाओ सीधे। बोले देव की ध्यान देना सबने, समझे ना? पर सावधान रहना, सनातन का मार्ग बिल्कुल सही है। अब गुरु महाराज कहते हैं ये सामने रास्ता है 2 अंगुल का, इस पर चला जा, नीचे लावा पिघल रहा है, नीचे इतनी गहरी खाई है, ये गहरी खाई में गिरेगा तो सब खत्म हो जाएगा। जा, अपने गुरु पर भरोसा रख, इसी रास्ते से निकल जा। अगर मैंने ये रस्सी पार कर दी तो आगे ब्रह्म मिलेगा और जीव तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरे को मोक्ष हो जाएगा, फिर तू परमात्मा में मिल जाएगा, तू न जन्मेगा न मरेगा। पर कौन और किसी का कल्याण तू नहीं कर सकता, तू केवल अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि ज्ञानी कठोर होता है, भक्त कमजोर होता है।
और दूसरे चेले को कहा क्या चाहिए कि महाराज मुझे तो परमात्मा की रूप माधुरी का नजारा चाहिए, प्रभु का मिलन चाहिए सगुण रूप में। गुरु जी कहते हैं बैठ जा, अपने गुरु मंत्र का जाप कर और अपने आप भी बैठो और अपने परिवार को भी बिठा, और भी कोई तेरे हैं प्यारे उसको भी बिठा ले जो भगवान पर भरोसा करते हैं, और मंत्र जाप करो, द्वार खुलेगा। द्वार खुला, गुरु जी ने हर व्यक्ति के पास एक, जहां कभी मौत होती ही नहीं, क्योंकि ये तो जो भूलने चला है, जो समझने चला है, जो जानने चला है रास के तत्व की, इस बात को थोड़ा अटपटा लगेगा, पर यहाँ क्या कहते हैं, हर ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे होते, हर ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे, हर ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे, ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे होते, ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे होते, दिल भर के नजारे होते, दिल भर के नजारे होते, दिल भर के नजारे, भर के नजारे, हर ढूंढने वाले को अक्षर दिल होते, वो खास निगाहें होती, वो खास निगाहें होती, दिल को इशारे होते, वो खास ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के होते, ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे होते, हर ढूंढने को अक्षर दिल भर के नजारे होते, साहिब भटकने वाला कोई किनारा मिलता नहीं, साहिब भटकने वाला कोई किनारा मिलता नहीं, ढूंढने वाले कहते, फिर ढूंढने वाले कहते, किस्मत से किनारे होते, फिर ढूंढने वाले कहते, किस्मत से किनारे होते, हर ढूंढने वालों को अक्षर दिल भर के नजारे होते। सुनिए, यदात्म तत्त्वेन तु ब्रह्म तत्त्वम् दीपो मेने युक्त प्रवश्ये अजं ध्रुवं सर्वतत्त्व विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशा। देखिए, मुक्ति दो प्रकार की है, एक साकार सगुण मुक्ति है, एक निराकार निर्गुण मुक्ति है। एक को कह दिया भाई जा, टॉर्च लाठी कोई नहीं मिलेगी, और पार जाएगा तो ब्रह्म में मिल जाएगा, तेरे को कोई पता नहीं लगेगा, बस वो खत्म, भगवान में समा जाएगा, तेरा जीना मरना बंद हो जाएगा। पर भक्त कहते नहीं प्रभु, ये मोक्ष नहीं हमें चाहिए जिसमें तेरा दर्शन दूर हो जाए, ये मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें तेरा नजारा बंद हो जाए, ये मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें हम तेरे से दूर हो जाए। द्वार खुला, टॉर्च और लाठी दे दी, अब आगे भगवान कृष्ण की दुनिया में पहुंच गए, वहां भी जन्म मरण नहीं होता, वहां भी जन्म मरण नहीं होता, पर वहां प्रभु के प्रेम का नजारा है। अब आप देख लो कौन चाहिए, कौन मोक्ष चाहिए, कौन मोक्ष चाहिए, प्रभु के नाम का नजारा चाहिए या फिर जो तुम्हें समा जाए? नहीं, ये परमात्मा का परम पावन दिव्य रूप है। इसलिए क्या है कि यदात्म तत्त्वेन ब्रह्म तत्त्वम् आत्म तत्व, ये जीवात्मा ब्रह्म तत्व की खोज करने के लिए गुरु जी के मंत्र को दीपों में नहीं प्रवश्य देखने जब चलता है और दृढ़ उसका संकल्प होता है, तो अजम जो अजन्मा प्रभु परमात्मा परमेश्वर है, ध्रुवम जो सत्य है, सही है, सर्वतत्व विशुद्धम, जिससे शुद्ध कोई नहीं है, उसको
उसको जान लेते हैं और सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये रास का योग है। और गोपियां भगवान के साथ नाची। भटकने वालों जब कोई किनारा मिलता नहीं, साहिल में भटकने जब कोई किनारा मिलता नहीं, फिर डूबने वाले कह रहे डूबने। सुनो, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये डूबने को यहाँ बिछाएंगे, समझ गया ना? आपके इस पहाड़ में ना यहाँ डूबने के लिए है ना, खड्ड है ना गहरी कोई खाई है, ना बड़ी गहरी कोई बावड़ी है। पर एक ख्याल रखना, सुनो मेरी बात को याद रखना कि किनारे तब होंगे जब राधा कृष्ण का पल्ला पकड़ेंगे, और कहीं अगर पकड़े काटे तो घर में सूखी जगह पर ही डूब जाएंगे, समझे ना? सूखी जगह पर ही डूब जाएंगे। अब तो बेटियां भी होती है ना, कई शौकीन होती है ना, काहे की नाचने गाने की, भगवान की होती है ना। पर कई इतनी शौकीन होती है कि जो मर्जी हो लिपस्टिक चली जाए चाहे, और बकरा जरूर खाना। बुलेश्वर देवी, उमरावती महादेवी। सुनो, ये नजारा लो, देखो इस नजारे को, प्रभु के दरबार में आकर नाचो, छोड़ दो दुनिया की बुराइयां, राधा भगवान कृष्ण पर विश्वास करो और भगवान कृष्ण के साथ नाचो, नाचो पूरे भाव से। इसलिए दीदार की तारीफ दुनिया में, दीदार की तारीफ दुनिया जब दीद के काबिल हो जाए, जब दीद के काबिल हो जाए, दीदार की तारीफ दुनिया जब दीद के काबिल हो जाए। दर्शन की जरूरत है किसी को, दर्शन की जरूरत है किसी को, पर्दे में इशारे होते। दर्शन की जरूरत है किसी को, पर्दे में इशारे होते। सर्दी में नजारे होते। सुनो क्या बोला, भगत जो होता है ना, भगत उसको चलते फिरते उठते बैठते, जब वो सो जाता है ना तो भी भगवान का दर्शन होता है। और आप जब सोते हैं तो क्या दिखता है, करो जब सो जाते हैं तो क्या दिखता है, जागते जागते क्या दिखता है। बुलेश्वर देवी जब सो जाते हैं तो क्या दिखता है। और गोपियों ने पहले मांग यही की थी, क्या बोला, सो जाऊं तो सपने में घर शाम तुम्हें दिखूं। इसलिए रास के नृत्य में गोपियां जब दीवानी थी ना, तो क्या कहती थी, बोली कृष्णदेव की क्या कहती थी गोपियां तो अपनी मस्ती में गोविंद का नाम लेती थी, पर देवता लोग जब दृश्य देखते थे, बोली कृष्णदेव की कायम केसर
सुनो गोपियों के संगे साधना जी, आपने अगर श्री कृष्णा सीरियल टीवी पर देखा होगा तो जब रास का नृत्य होने लगा तो उन्होंने कैसे बताया है कि उनको अपने कई जन्मों की यादें आने लगी। वो संत थे, कई जन्मों के संत थे और गोपियों ने कृष्ण को पाया, कृष्ण को अपना पति माना और उन्होंने भवसागर से पार कर दिया। समझे ना? इसलिए ये जो नाचना है ना, कई लोग नाचने में शर्म समझते हैं, कई बुरा मानते हैं, कई सोचते हैं कि नाचे थोड़ा सा नाचते हैं ना, थोड़ा सा खड़े हो ना और फिर जैसे कोई घायल पंछी ना थोड़ा फड़फड़ करता है फिर हाँ। लेकिन याद रखना जो परमात्मा के दीवाने हैं तो प्रभु के प्यार में निरंतर नाचते हैं। नाचो, संसार में मत नाचो, संसार के लिए मत नाचो, काम के नशे में मत नाचो, क्रोध के नशे में मत नाचो, मत बोलो अहंकार के नशे में मत नाचो। नाचना है तो प्रभु के लिए नाचना है, समझे ना? पर प्रभु के लिए नाचेंगे तो पहले चीरहरण होगा, फिर रंग चढ़ेगा, फिर भगवान वृंदावन बुलाएंगे, फिर और जब भक्त भगवान के साथ भगवान के लिए नाच गया, बोलो पूर्णाहुति हुई या नहीं? बोलो भक्त भगवान के साथ नाच गया, भगवान ने अपने साथ नचा दिया, जीव ब्रह्म का हो गया, भक्त भगवान का हो गया, गोपी कृष्ण की पूर्णाहुति हुई या नहीं हुई? बोलो हुई ना पूर्णाहुति? हाँ, लेकिन याद रखना तब तक पूर्णाहुति नहीं होगी, कब तक? जब तक तुम्हारे पास सामग्री अधूरी है, समझे ना? आपके पास अगर घी है तो गरी का गोला नहीं है, गरी का गोला तो घी नहीं है, और गरी का गोला भी घी में नहीं है तो आप बीमार हो गए, समझे ना? संसार की बीमारियों ने घेर लिया, काम क्रोध मत बोलो, अहंकार राग द्वेष, परसिया तेरी नटखट जान ये मेरी प्रेम कहानी, परसिया तेरी नटखट जान ये मेरी प्रेम कहानी है, परसिया तेरी नटखट जान ये मेरी प्रेम कहानी है, मेरी प्रेम कहानी तेरी सूरत की दीवानी है, परसिया तेरी ये मेरी प्रेम कहानी है।
नर को आगे। बोले कृष्णदेव की। देखिए बहुत धन्यवाद है आपको सभी इलाका निवासियों को, प्रभु के प्रेम में रंग रहे हैं आप। वसुदेव वहीं छोड़कर आए उनको। कंस ने एकदम वसुदेव देव की को दोबारा जेल में डाल दिया, और जब दोबारा जेल में डाला ना, बोले कृष्णदेव भगवान की, दोबारा जब जेल में डाल दिया तो एक निर्णय लिया कुश्तियों का, अगर राक्षस को भेजो उसको मार देंगे, और जो जिसमें भक्ति भाव नहीं हो जा नहीं सकता। आज कंस को एक भक्त की आवश्यकता है, ध्यान देना, एक भक्त की आवश्यकता है। बोलो होने गई हार यही पर। आज कंस, जिस कंस ने भक्तों को मारने के लिए कोल्हू अधिकाले बनाए थे, आज उसको एक भक्त की जरूरत थी, और याद आई इस काम को अक्रूर कर सकते, और एकदम अपने रथ को भेजा। अक्रूर के आंगन में जब कंस का रथ खड़ा हुआ, अक्रूर की घरवाली देखने लगी ये महाराज कंस का रथ। उसे जब सेवक सिपाही निकले, अक्रूर महाराजा कंस ने बुलाया है आपको। अक्रूर की घरवाली ने सोचा बस अब काम तमाम हो जाएगा, अब हमारा अधीन याद रखना। सुनो, सच्चे भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्ची भक्ति करोगे, लोग दिखावे की भक्ति करोगे अगर, तो घर में ही अपने कर्मों से नुकसान होगा। सच्ची भक्ति अगर असली भक्ति करोगे तो परमात्मा तो कदम कदम पर रक्षा करते हैं। अक्रूर को ले गए, और अक्रूर को कंस ने अपनी बराबरी पर बिठाया। अक्रूर भी हैरान हो गया। महाराज उस संकट को महाराजा टालते हैं, अगर राजा को संकट आ जाए तो कौन टालेगा? तो कहा महाराज तो प्रजा का कर्तव्य बनता है। सुनो अक्रूर, मैं तुम्हें बताऊं, देवकी के विवाह के समय जब आकाशवाणी हुई थी 8वें ग्रह के लिए कि वो 8वां ग्रह मेरा काल होगा, तो उसमें जब मथुरा की जेल में देवकी को मैंने बंद किया, सब बच्चों को मार दिया, तो जो 8 भुजा वाली शक्ति थी उसने कहा था तेरे मारने वाला पैदा होता है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि वसुदेव स्वयं अपने बेटे को नंद बाबा के घर छोड़ आए यशोदा के पास। सुना करो, मेरे मारने वाले वही दाऊ और कान्हा ब्रज में पड़ रहे हैं। अक्रूर, मैंने कुश्तियों का अखाड़ा रखा है, मेरे पास चाणू बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े महारथी, बड़े बलवान हैं, और कुश्ती के अखाड़े में मैं अपना निर्णय ले लूंगा, मेरी जीत हो जाएगी। अक्रूर, बस तुमने एक काम करना है, मेरे रथ को ले जाना और ब्रजवासियों को निमंत्रण देना, और ये रथ में इसलिए भेजा हूं कि दाऊ कान्हा को खुद इस पे बिठा कर। अक्रूर बड़ी देर तक सोचते थे। अक्रूर ने देखा, बोले कृष्णदेव की, अक्रूर ने देखा कि अक्रूर कल तो केशव का दर्शन करेगा। सारी रात नींद नहीं आई, और सवेरे रथ पर सवार हुए। जब चले ना तो होश नहीं रही। आज भगवान के पास जा रहा हूँ, पर मन में ख्याल आया कि अक्रूर, तेरा नाम तो अक्रूर है, पर संदेश तो तेरे पास क्रूर है। पर अक्रूर को एक विश्वास था कि भगवान जान जाएंगे, अगर मेरे पास क्रूर संदेश है तो क्रूर कंस का है, और मेरा नाम अगर अक्रूर है तो मेरा मन भी अक्रूर है। और जब रथ दौड़ाया ना वायु वेग से, मथुरा से बड़ी भूमि तो बड़ी थोड़ी नजदीक है, पर होश नहीं रही, और घोड़े सीधे ही आगरा खड़े हुए जाते देखा ये, और फिर दौड़ाया, दिल्ली पहुंचे। सारा दिन कोई पता ही लगा, तो शाम के इसमें थोड़ी होश आई, और ब्रजभूमि में पहुंचे। जैसे आए ना वहां पर ब्रजभूमि में रथ खड़ा किया और उतरे, आगे देखा तो कृष्ण के पैरों के निशान धूलि पर चलना पड़ेगा, और पागल हो गए। पदानिकस्याखिल लोकपाला किरीट दृष्टा बलपाद रेणु ददर्श गोष्ठी क्षिति कौतुकानि विलक्षणा निर्दीघा कुशाग्र। भगवान के चरण चिन्हों को देखा, और उसी रेती में लौटने लगे। वहीं पर अपने जीवन में बिल्कुल बस उसी, आप वृंदावन कभी गए हैं?
रमण रेती, समझे ना। वहां पर बड़े बड़े संत, बड़े महापुरुष लोग जिनको इस रहस्य का पता है, उसी चरण धूलि में अपने जीवन को बिताने का संकल्प ले लिया है। परमात्मा की चरण धूलि में जिसका जीवन व्यतीत होगा, बोलो कहाँ पहुंचेगा? वो तो परमात्मा की सन्निधि में पहुंचेगा। इस तरह से अक्रूर वहां से चले। ये सोच रहे थे क्या दाऊ काना क्या मेरे से बोलेंगे भी? और जब गए तो आगे मैया गाय दूध रही थी, दाऊ काना दोनों गिलास लेकर अपना अपना खड़े थे। भैया मेरा गिलास पहले भर, भैया मेरा गिलास पहले भर। अच्छा माता बेटियों और देवताओं, एक बात बताओ मेरे को कि अगर बच्चा मिठाई खा रहा हो, बोलो बोलो बोलो, अगर बच्चा मिठाई खा रहा हो तो किसी की ओर में चला जाएगा? बोलो। अभी आपको जवाब नहीं आ रहा है, याद रखना। सोचो, बच्चा मिठाई किसी की गोद में नहीं आएगा, पर माँ अगर आएगी तो छोड़ देगा बच्चा मिठाई। माँ अगर आ जाए तो बच्चा मिठाई फेंक देगा, होगा नहीं? और दोनों खड़े थे, अक्रूर रथ से उतरे और दोनों गिलास फेंक दिए। चाचा आए, चाचा आए, चाचा टांगों में लुट गए। क्या लाए थे अक्रूर? चाचा आए, हमें क्या लाए? अक्रूर की आंखों से बरबस आंसू बरसने लगे और पूजा होने लगी। दोनों ने बाजू पकड़े, चलो चाचा अंदर, और अंदर चले गए। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई और कहा, बाबा महाराजा कंस ने कुश्तियों का अखाड़ा रखा है, आप ब्रजवासियों को निमंत्रण देने के लिए मेरे को भेजा है। नंद बाबा उछल पड़े, खुशी हो गए। महाराजा ने हम वनवासियों को याद किया, चलो बहुत अच्छी बात है। नंद बाबा ने सारे ब्रजभूमि में ढिंडोरा पिटवा दिया। कोई दही दूध ना भिगोए, कोई अपने सारा दही दूध मक्खन लेकर सवेरे मथुरा जाना है, महाराजा का निमंत्रण। वो तैयारियां, पर यशोदा मुकर गई, दाऊ काना को मैंने भेज दी। अक्रूर ने कहा, भैया तो महाराजा ने बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, जाने दो। नहीं नहीं, सुनो अक्रूर, तुम्हें पता नहीं है, मैं नहीं भेजती, इनको भेजूंगी और वहाँ किसी ने थोड़ी सी शराब की तो मार देंगे और लेने के देने पड़ेंगे। हमारे पास ना सेना है ना कोई और है। पर अक्रूर ने एक वादा किया, भैया भेजो, परसों लेकर आ जाओ। और भैया ने एक वादा किया कि ले जाओ अक्रूर, पर इनको अकेले नहीं छोड़ना। बस अक्रूर ने, और जब कृष्ण दाऊ काना को तैयार किया और रथ पर बिठाने लगी तो मैया बिरक बिरक कर रो। और जब रथ बिल्कुल तैयार हो गया तो एकदम ब्रज की गोपियां आ गई और रथ को घेर लिया। अहो विधाता स्तवनक क्वचित गया, संयुज्य मित्रा प्रणयेन देहिनम, ताश्च कृतार्थान व्यूनक्षपात्रम विक्रीडितम तेन भुजेष्टितमया। हे विधाता, तुम निर्दयी क्यों हो गए? प्रेम का संयोजन करके आज हमें छोड़कर जा रहे हैं। सुखदेव कहते हैं, सुनो राजन, एवं ब्रुवाना विरहातुराभृशम प्रजस्त्रिया कृष्ण विशक्त मानसा विसृज्य लज्जाम रुद्रुष्म सुसुरम गोविंद दामोदर। रथ घेर लिया था, पर कृष्ण ने वादा किया मैं परसों आऊंगा। रथ निकला और धूड़ी के अवर में रथ लोप हो गया। गोपियां वृंदावन चले गई और वो नाच कर रास के रूप में नाचती रही, गाती रही प्रभु के गुणगान। और उधर आगे जब गए तो अक्रूर ने कहा, दाऊ और काना सुनो, मैं रथ खड़ा करूंगा, थोड़ी देर नहाना है, मैंने संध्या वंदन करनी है। भैया ने कहा अकेले नहीं छोड़ना इनको, ये शरारती बहुत है। और कहा, चाचा जाओ नहाओ तो। और जब डुबकी लगाई यमुना के जल में तो क्या देखा, दाऊ काना तो पानी में। अरे भैया ने कहा, शरारती तो मेरे से पहले आ गए। और जब देखा वो रथ में बैठे, अक्रूर को एक शंका थी कि कंस बड़ा बलवान है। और जब दूसरी बार डुबकी लगाई तो क्या देखा, विराट रूप भगवान का, शेष शैया पर लेटे हुए प्रभु और शंख चक्र गदा कमल का दिव्य दर्शन किया, परमात्मा की स्तुति की। और अक्रूर को भरोसा हो गया कि कंस तू तो एक कंस है, हजारों कंस भी हो तो मेरे साथ तुम्हारा काला। यमुना को पार करते ही कहा, चाचा तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारे घर फिर आएंगे। अक्रूर चले गए और दाऊ काना मौज मस्ती में चले। दाऊ ने कहा, काना कपड़े मैले हो गए, चलो देखते हैं कितने के धोबी आए। धोबी 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 धोबी, हम ब्रज के ग्वाले हैं, हम महाराजा कंस के उत्सव में जा रहे हैं, कपड़े मैले हो, थोड़े कपड़े तो दे दे।
धोबी ने कहा दिमाग खराब तुम्हारा, वन में भटकने वाले के वाले शर्म नहीं आती, दोबारा कहा तो जवान खींच लूंगा। दाऊदी का कहना इसका दिमाग तो बड़ा ऊंचा है। भगवान ने कहा नीचा कर देते क्या देगा। भगवान आगे गए और धोबी जो अकड़ा ना ऐसे कई अकड़ते हैं ना ऐसे और भगवान ने ऐसे किया, यहीं से गठड़ी को नीचे आई, गर्दन भी आई, धोबी मर गया। अब तो गठड़ी बढ़िया खोली और अच्छे अच्छे कपड़े कांधे पर डाले, अच्छे अच्छे कपड़े कांधे पर डाले और आगे चले। आगे एक दर्जी कह रहा सुनो सुनो तुम ब्रज के ग्वाले हो, सुनो फिर करो मेरे पास बैठो। दाऊदी का ताना मुफ्त में हो जाएगा। दर्जी ने कपड़े से सजाया, भावना अपनी अपनी होती है। एक माली दौड़ा, सुनो सुनो मेरी माला पहन लो। और जब आगे बीच बाजार में जाने लगे तो जितनी युवतियां थी, जितने वहां के निवासी थे मथुरा बाजार के, वो कहने लगे कंस तेरा सत्यानाश हो जाए, इन बच्चों को मारने के लिए तेरे षड्यंत्र रचा है। और आगे कृष्ण चले गए अथा व्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतां विलेप भाजना विलोक्य युवतिं कुब्जां वरानना पप्रच्छयामि प्रसन्न सत्संग। आगे गए बीच बाजार में तो एक टेढ़ी मेढ़ी और हर कैसी बेचारी और उसके हाथ में अंगराग की थाली थी। इसका नाम था कुब्जा। सुना है आपने? सुना है? सुना है? देखी भी? अच्छा अच्छा देखिए। आज देखो सुनो, कुब्जा का काम क्या था, क्या काम करती थी पता है आपको? क्या काम करती थी कुब्जा? बोले किशोर आपका परिचय नहीं है। सुनो, कुब्जा करती थी ब्यूटी पार्लर का काम, समझे ना? हाँ। और कान्हा ने पूछा कुब्जा को कौन हो तुम, ये अंगराग की थाली लेकर कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा ने क्या कहा, दास्यस में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हिमलेप कर्मणि मदभावितम भोजभूते रति प्रियम बिना ईमान कन्या तमस्त करती। मैं तो कंस की दासी हूँ, अंगराग का काम करती हूँ, सजावट का काम। पर आज नहीं जाऊंगी, आज तो मैं तुम्हें सजाऊंगी, तुम्हें सुंदर बनाऊंगी। जब ये कहा ना तो ये लोग गुस्से वाले होते हैं ना, गुस्से वाले देखे ना, गुस्से वालों का मुंह फूला ही रहता है, समझे ना? हर वक्त 12 ही बजे रहते हैं, जैसे सरदारों की बत्ती 12, ऐसा कहावत है ना। सब सरदारों की बड़ी बत्ती 12, सरदार बड़े बड़े समझदार होते हैं, बड़े बड़े समझदार होते हैं, बहुत बड़े बड़े समझदार। वैष्णव देव की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। पर सुनो यहाँ क्या था कि दाऊ ने पता भी क्या कहा, जब कुब्जा ने कहा कि मैं तुम्हें सजाऊंगी, तो दाऊ गुस्सेवार थे, उन्होंने कहा अपना मुंह देख पहले, क्योंकि कुब्जा देखने को अच्छी नहीं थी, अपना मुंह देख पहले। याद रखना ये परीक्षण परमात्मा के पास होता है। भाव को प्रभु पहचानते हैं। शबरी के जूठे बेरों को लक्ष्मण ने नहीं खाया, पर राम ने जूठे बेरे खा लिए। और शबरी के भाव को जानकर और लक्ष्मण को पता तब लगा जब वीर घातनी शक्ति से लक्ष्मण बिल्कुल प्राणांत कष्ट में थे। और अमृत संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जब आए, अमृत संजीवनी बूटी लेकर जब हनुमान आए और अमृत संजीवनी बूटी चाखी तो लगा शबरी चाक कर दवाई खिला रही है और लक्ष्मण की आंख खुल रही है, लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मां सबरी तू धन्य है, मां सबरी तू धन्य है, तेरे में जूठे पैरों में एक जिंदगी बनी हुई है, जिंदगी है जो जिंदगी तू आज मेरे को दे। और इधर दाऊद ने कहा पर भगवान कृष्ण खड़े हो गए, एक गुस्से वाले हैं मेरे भैया, सुन मेरे को सजा भाई। और कुब्जा में कला थी और कुब्जा जब श्रृंगार करने लगी तो कृष्ण को बढ़िया सजाया। तो भगवान ने जब देखा, भगवान ने देखा कि मेरे को कोई नहीं सजाए तो भी मैं सजा हुआ हूँ, पर इस कुब्जा को कौन सजाएगा? और इसने बहुत प्रेम से मेरे को सजाया। तो भगवान प्रसन्न हो, भगवान कुब्जा त्रिवक्रा रुचिरांजना
ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शन दर्शने फल। भगवान के दर्शन का फल तो मिलता है, खाली नहीं जाता कोई भी इस दरबार से। और भगवान ने क्या किया, प्रसन्न हो गए कुब्जा पर कि तुमने मेरे को सुंदर बनाया, चल तेरे को भी सुंदर बना दिया। भगवान ने क्या किया, पदभ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयुंगुलदान पाणिना, कुब्जा के पैरों पर अपने पैर रखे। पहले तो दूर दूर थे ना खड़े, अब जब कुब्जा के पैरों पर चढ़े तो कठे नहीं हो गए ना। फिर क्या किया, द्वयुंगुलितान पाणिना, सीधे हाथ की दोनों उंगलियां ऐसे की, और पहले कुब्जा ऐसी थी, जब ऐसे की ना तो नजर मिल गई। देखते ही नजर से नजर मिल गई। किसकी? कुब्जा। किसे? कृष्ण से। देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई। हाँ, बात में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बात में वो खड़ी की खड़ी रह गई। कौन? कुब्जा। हाँ, और भगवान ने थोड़ा सा इशारा किया, कुब्जा सीधी भी हो गई और सुंदर भी हो गई। भगवान का हाथ जिसको लग जाए वो बनता है सुंदर। अपने आप जितना मर्जी आप चुना चढ़ाओ, समझे ना, जितना मर्जी पेट पहले से, भगवान जिसको सुंदर बनाते हैं वो सुंदर। और कुब्जा अति सुंदर हो गई, अति सुंदर। और कुब्जा ने फिर पकड़ा कृष्ण को, जाने नहीं दूंगी सनम, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। सुंदर हो गई ना, अब कृष्ण को पकड़ लिया। तो बॉडीगार्ड जो थे ना, अंगरक्षक दाऊ ने कहा उतनी टेढ़ी कर दूं जितनी पहली थी। बड़ी आई कब्जा करने वाली। पर भगवान जानते हैं, याद रखो देवताओं, माता बेटियों, याद रखो। सुनो, ये लाइट जला, इस लाइट को जलाना पड़ेगा। बोलिए कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। सुनो, याद रखना, जब आदमी सुंदर बन जाता है वो भगवान को पकड़ सकता है। जो सुंदर नहीं हो, पर ऐसा नहीं, बाहर का नहीं, भगवान बाहर की सुंदरता का कोई मायना नहीं है। भगवान को अंदर से देखते हैं ना, बाहर से तो खूब चमाचम है, पर अंदर तो पता नहीं क्या क्या गंदगी भरी हुई है। भगवान तो जो लगाते ना, एक्सरे लेते हो भी, एक्सरे, समझे ना, अल्ट्रासाउंड, तो अंदर से देखते हैं कि अंदर से क्या क्या। जो अंदर से सुंदर है वो भगवान को पढ़ सकता है। जो अंदर से गंदा है, बाहर से जितने मर्जी धोतियां पहन लो, जितनी मर्जी मालाएं, जितनी मर्जी कुछ भी कर लो, जो अंदर से सुंदर। और कुब्जा ने बोला, भगवान ने कहा जाओ कुब्जा, इंतजार करो अपने घर में, मैं तेरे घर में आऊंगा। और कुब्जा को इंतजार है भगवान का। कुब्जा को कौन है कुब्जा है टेढ़ी मेढ़ी बेचारी, उसको कुब्जा कहते थे। और आज हमारी जो बुद्धि है ना, ये भी कुब्जा है, समझे ना। जो आजकल की कुब्जा है वो तो कुब्जा बेचारी थी, तो ठीक हो गई, पर इस कुब्जा को कौन ठीक करेगा। ये कुब्जा, ये बुद्धि जो बकरे खाती है, समझे ना, जो बलिदान करती है, जो भूतों प्रेतों की पूजा करती है, ये बुद्धि कैसे होगी ठीक। मांस खाने वालों के घर भगवान कृष्ण कभी नहीं जाते, ख्याल रखना। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नहीं जाते मांस खाने वालों के घर। जो लोग मांस पकाते खाते हैं वहां पर कौन जाते हैं, वहां भूत प्रेत जाते हैं। उनके घरों में जहाँ मांस पकता है, जो बकरे काटते हैं, उनके घरों में भूत प्रेत जाते हैं। भगवान उनके घरों में कभी नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। इस बात को याद रखना। प्रभु को बुलाना हो, अपने घर को पवित्र बनाओ, सुंदर बनाओ, अपने घर को शुद्ध पवित्र बनाओ, अपने घर को। इस तरह से कुब्जा घर में चली गई और कुब्जा कृष्ण भगवान का इंतजार करती है, कृष्ण भगवान का इंतजार करती है। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की। और कुब्जा एक माला फेरती है। कहीं थे कुब्जा, तू ये माला काहे की फेरती है? हाँ, काहे की माला फेरती है? तो कुब्जा क्या बोलती थी,
मोहन से छलिया से नटवर से दिल क्यों लगाया है ये मैं जान या वो जान। तो कभी न कभी परमात्मा जरूर आएगा आपके घर प्रभु जरूर आएंगे जब तुम उनका इंतजार करोगे। बोले देव की। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो दाऊखाना ब्रजवासियों से मेरे आगे जब गए मुख्य द्वार पर तो कंस ने वो कुबलिया भी हाथी मुख्य द्वार पर रखा था। और महावत होता है हाथी को जो चलाता है। ये माता बेटियों ध्यान देना, महावत किसको कहते हैं? जो हाथी को चलाता है, ड्राइवर हाथी, समझे ना? वो बैठा होता है ना ऊपर और उसके हाथ में शंकु भी होती है बर्छा, और वो चलाता है उसको अपने तरीके से। तो दाऊखाना जब गए वो द्वार पर खड़ा था, कंस ने कहा था कि हाथी से कुचलवा देना। अब वो 10,000 कहना वो हाथियों की ताकत वाला इतना बड़ा बलवान हाथी। तो गाना ने कहा ए महावत हाथी को हटाओ। महावत ने कहा ये हाथी नहीं हटेगा, हटाओ ना इसको। नहीं ये तुम्हारे प्राण लेगा। दाऊ ने कहा काना ने कहा ऊपर पहुंचता तो इसकी खबर लेता। उतरे को बोले अपने को जरा इशारा किया, बोले अपने सूंड में घसीटा कृष्ण को और कृष्ण ऊपर चले गए। पशु पर गए और उसने दोनों दांत पकड़े, कुबलिया पीड़ के दोनों दांत पकड़े और ऐसे किया, हाथी हो गया उल्टा, महावत आ गया नीचे, उसकी बन गई क्या बनी? हाँ क्या बनी? अब सोने वालों को आई जाके चटनी का नाम है। पर सुनो स्वाद नहीं थी, स्वाद नहीं थी। सोने वाले सोच रहे तब तो क्या उठा। पर देखिए जो परमात्मा का विरोधी है उसकी वो चटनी बनती है जो कहीं काम नहीं है, क्योंकि वो नरक का गामी है। बस आगे गए, जो धनुष रखा था ना परशुराम ने कहा था इस धनुष को जो तोड़ेगा वो तेरे मारने वाला होगा। बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की, राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की। तो गए वहां पर, भगवान कृष्ण ने क्या किया? करेण मामेन सलील मित्र सज्जन चित्तान विषेण पश्यताम, धनुष को उठाया और जब धनुष के टुकड़े हुए तो पृथ्वी कांप उठी। और कंस ने जो अखाड़ा बना रखा था, एक तरफ देवकी वसुदेव की जेल थी, एक तरफ ब्रजवासी थे, एक तरफ राजा महाराजा बैठे थे। यहाँ खड़े हो जाओ, भक्तवत्सल भगवान की। जब वो धनुष टूटा ना तो कंस बैठा था अपनी गद्दी पर, तो कंस का वो मुकुट अपने आप ही गिर गया और बस हल्ला पड़ गया। दाऊ का ना आए, ब्रजवासियों ने देवकी वसुदेव जेल के भीतर है, कंस अपने सिंहासन पर है और एक तरफ चाणूर मुष्टि संतोष से बैठे हैं और भी कंस के अनुयायी राक्षस लोग कितने रूप में बैठे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे ही दाऊ खाना गए कंस ने कहा चाणूर उठो, कृष्ण के साथ तुम्हारी कुश्ती होगी। चाणूर उठा पर्वत के समान। कृष्ण ने कहा चाणूर शर्म नहीं आती तेरे को? मेरी कुश्ती पहले देखनी तो मेरी बराबरी का कोई लाओ। चाणूर ने कहा कृष्ण तेरी बराबरी कौन करेगा? जिस पूतना से कंस भी रहता उसको दूध पीते ही मार दिया। जो राक्षस बड़े बड़े बलवान थे उनको तुमने एक पल भर में समाप्त कर दिया। आज तुमसे मुकाबला करूंगा। और एकदम चाणूर ने कृष्ण को ऐसे पकड़ा और कृष्ण ने एक तमाचा लगाया और चाणूर गोविंदाय नमः। अब उसके 4 भाई थे, वो उठे बड़े बड़े पहलवान, और फिर दाऊ ने भी अपना हाथ से लिया और चारों का काम तमाम कर दिया। अब जब वही और कंस डरा और भागा अपनी गद्दी पर, पीछे से कृष्ण गए मामा ठहरो, मामा ठहरो। और ऊपर जाकर कृष्ण ने क्या किया? प्रक्रिय केसेषु चलत किरीटम निपात्यरंतरो परितुंग वंचा तस्यो पृष्ठात् स्वयं जनाभा पपात विश्वास है आत्मतंत्र। कंस को घसीटा और नीचे गिराया, एक प्रहार हुआ
और कंस के मुंह से गड़गड़ खून की धारा बह चली, कंस मारा गया। बोले कृष्ण भगवान की। कौन मारा गया? कौन? हाँ, पर कंस तो द्वापर में मर चुका है, समझे ना। हर कथा में कंस मरता है, पर जो असली कंस है वो तो जीवित रह जाता है ना। कौन कंस? जो गंदे काम करता है। हमारा मन, जिस आदमी का मन गंदा है, जो बुरा देखता है, बुरा सुनता है, बुरा बोलता है, बुरा खाता पीता है, बुरा सुनता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, वो कब मरेगा? जब कृष्ण भगवान आएंगे। वो कहां से आएंगे? जब हमारी बुद्धि यशोदा बन जाएगी और हमारा मन का संकल्प नंद बाबा बन जाएंगे, तो हमारे जीवन में कृष्ण आएंगे और हमारे कंस रूपी मन का अंत करेंगे। मन मर गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले देव की, उमापति महादेव की। अब आप एक बात देखना, कंस तो मर गया। यहाँ के जितने भी पुरुष लोग हैं, माता बेटियां हैं, ध्यान देना, एक कंस कथा का तो मर गया, पर जो दूसरा कंस है वो कैसे मरेगा? मेरी बात को मानोगे तो आज ही मर जाएगा, और आज के बाद कहीं जीवित रह जाएगा तो आपको सोते सोते भी परेशान करेगा। सब जब सो जाएंगे ना, क्यों भला? जिस आदमी का मन नहीं मान रहा है, कथा तो सुन ली पर बुराइयां, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं ना, तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, कई लोग बड़े यज्ञ भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, पर बुराइयां नहीं छोड़ते, बुराइयां बिल्कुल नहीं छोड़ते, समझे ना। एक बार की बात बताऊं मैं आपको, मैं सत्यनारायण कथा करने गया, तो ये वहाँ एक बुढ़िया भी बैठी थी, और वो बुढ़िया इतनी कंजर थी। कई बुढ़िया बड़ी कंजर होती है ना, यहाँ की बुढ़िया तो दिख रही है सारी, है ना? हाँ, वो बड़ी खतरनाक बुढ़िया थी, बड़ी कंजर बुढ़िया। तो ये फल और कदली फल उसमें जरूर। अब पहले कहाँ जमाना था ऐसा, कहाँ मिलते थे? अब तो हर गांव में मिलते, हर जगह आ जाते हैं। पहले किसी के लग गया केला घर में तो हो गया, नहीं तो नहीं, पर उस दिन केले डाले थे। बुढ़िया ने निवेद लिया और ऐसे देखने लगी, मैंने कहा निवेद है पुरोहित जी, सुनो सुनो, इसमें केला तो नहीं है? मैंने कहा केला तो है, केला तो चीज होती। हाँ, मैं नहीं खाती केला। मैंने कहा केले से नहीं मरता, कोई नहीं खाया। आपको नहीं पता, जब मैं वहां गई थी ना, वहां कहा अपने बाप के सिर से, कहाँ गई थी? रामेश्वर में। मैंने कहा तो फिर वहां मैंने केला ही खाना तो छोड़ा था। मैंने उसको कहा कि केला खाना छोड़ दिया, जो तू ये उत्पात करती है, ये उल्टे काम करती है, नहीं छोड़ सकी वहां पर। तो उसने मेरे को क्या जवाब दिया? उसने कहा पुरोहित जी, पंडित जी, ये 2 लकड़ुओं पर ही जाएगा। जब मैं मरूंगी और मेरे को चिता में जलाएंगे तब जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कैसे होते हैं? वो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टेप रिकॉर्ड देखा है? अपने टेप रिकॉर्ड देखा है? टेप रिकॉर्ड में पूजा होता है, हेड होता है ना। व्यास जी महाराज भी हमारे गुरु भाई हैं, बड़ी खुशी हुई। बोले आप तुम्हें निम्बार्क संप्रदाय से हूँ, तो हम भी निम्बार्क संप्रदाय से हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, व्यास जी को कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे राधे। व्यास जी ने कहा ना प्रेम, तो प्रेम की परिभाषा तो बहुत ही लंबी है, लगे तो हमको घंटे 2000 घंटे लगे आए, लेकिन बताएंगे श्री दामा समझता था कि मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ही प्रेम करता हूँ। मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं। एक बार भगवान कृष्ण ने उसको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, किसी अभी अज्ञान है, इसको ये नहीं मालूम कि मुझे कौन कितना प्रेम करता है। ये अपने आप को ही समझता है कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम में ही करता हूं। तो प्रभु ने एक बहाना लगाया। ये हमारे कृष्ण है ना, ये लीलाधारी है,
राम जी मर्यादा में रहते हैं, ये लीला ये लीला करते, इनकी लीला का कोई पार नहीं पा सका। ब्रह्मा जी नहीं जान पाए कि ये कृष्ण साक्षात नारायण के अवतार, इंद्र भी नहीं जान पाए जो सभी देवताओं का राजा है, तो हम और आप क्या जाने। तो भगवान कृष्ण ने बहाना लगाया, शायद ये कथा आपको सुनाई हो महाराज जी ने, मुझे नहीं मालूम है क्या लगाया बहाना। कल इसका वर्णन करेंगे आप। क्या लगाया बहाना, पेट में दर्द, बहुत जोर से दर्द, उधो दर्द हो रहा है पेट में बहुत जोर से। उधो फटाफट गया वैद्य जी के पास में, दवाई लेके आया, दवाई दी, दर्द और ज्यादा हो गया, और बड़े वैद्य जी के पास गए, दवाई खाई, दर्द कम नहीं हुआ। मुझे दवाई से मेरा दर्द नहीं जाएगा। जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरी भक्ति करता है, उस भक्त की मुझे चाहिए चरण मिल जाए। अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरा दर्द जरूर शांत हो जाए। अब उद्धव बोला प्रेम तो मैं भी प्रभु से करता हूँ, भक्ति मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन चरण की धूल ना 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 ना, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, नहीं महाराज मैं नहीं दूंगा। अब उद्धव जो है सभी से पूछा भाई कौन कृष्ण का भक्त है, कौन प्रभु से प्रेम करता है। बोले भक्त तो सभी हैं, प्रेम सभी करते हैं, तो अपनी रज दे दो। किस लिए? बोले हमारे प्रभु आपकी रज खाएंगे तो उनके दर्द बंद हो जाएगा। वो नहीं, ये हम पाप नहीं कर सकते। तो उधर ऐसा करो, आप जाओ ब्रिज में, आप ब्रिज में जाओगे तो आपको वहां मेरे भक्त मिलेंगे, मुझ में कितना प्रेम करते आपको ब्रिज में जाके पता लगेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण परसों की कह करके गए थे वृंदावन से, परसों आ जाऊंगा लौट के, लेकिन परसों की बरसों हो गई, भगवान आज तक लौट करके नहीं आए। जब गए थे द्वारिकापुरी के लिए तो नंद बाबा ने कहा कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनकी सुध न बिसारियो, कृष्ण तुहे बलभद्र किया। कृष्ण तुझे अपने भैया बलराम की कसम है जो तू ब्रजवासियों को भूल जाए, इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं, ये गरीब हो अमीर हो तेरी भक्ति नहीं भूलेंगे, ये माया के पीछे नहीं भगेंगे। कथा में आपने सुना भी हुआ कि भक्ति का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में। अपने बेटाओं को लेकर चली, ज्ञान बेरा को लेकर कहाँ आई, वृंदावन। तो ज्ञान बेरा बुढ़े हो गए और भक्ति जवान हो गए। ये सुना होगा कथा आपको महाराज जी ने। तो वृंदावन भक्ति जवान है, आज भी जवान है। सभी के मुख से आप देखेंगे राधे 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 राधे, दूसरा कोई लफ्ज नहीं है। टमटम वाला, रिक्शे वाला आपको साइड मांगेगा, बोलेगा राधे राधे। दुकान से आप सामान मांगेंगे, आप बोलेंगे राधे राधे, आपको सामान बहुत जल्दी मिलेगा। वृंदावन के पेड़ को मरण जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वहाँ की डाली डाली, पत्ता पत्ता राधे राधे आज भी बोलता है। क्योंकि भगवान जब वृंदावन से गए हैं तो ब्रजवासी बोले प्रभु आप जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। तो परसों की प्रभु कह रहे हैं, फिर भी बार बार दे रहे सांत्वना कि वृंदावन परित्यजन पादमेकं न गच्छति। वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पल मात्र को भी कहीं नहीं जाऊंगा। जो मेरी आत्मा है वो वृंदावन के अंदर आज भी है। मैं जा रहा हूं शरीर से, जैसे आप जाते हैं बाहर तो शरीर से जाते हैं, आपकी आत्मा घर में रहती है। बच्चों को छोड़ के जाते हैं, बच्चों की चिंता, बच्चों की याद आती है आपको, आत्मा रहती है घर में। ऐसी भगवान की जो आत्मा है आज भी वृंदावन में, मधुबन कभी आप जाएंगे मधुबन में, आज भी वहां पर रास रचाते हुए प्रभु के पैरों की आवाज, राजा जी की घुंघरू की आवाज, बंसुरी की आवाज आज भी आती है। आज भी
अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो कभी आप जाना भांडीर वन में, वहां बोड़ के बूटे हैं, वहां भगवान ने किया महाराज आज भी। और कान लगाना बूटे से कान, तो आज भी जो है ढोलकी की आवाज आज भी सुनाई पड़ती है, आज भी, आज भी। महाराज आप भी गए होंगे भांडीर, आवाज आपने सुनी होगी ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। यानी आज भी भक्ति वहां जवान है आज भी। तो ये उधर को भेजा कि तुम ब्रिज में जाओ, अगर मेरी भक्ति देखनी है, मेरी भक्ति देखनी है, आपको चरण रज वहां मिलेगी। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ब्रिज कहाँ है? कि ब्रिज की एक ही पहचान है, हेलंत बोला बचनंत गाली। हेलंत बोला, जोर से बोलना, बचनंत गाली, हर वचन में गाली देना, बिना गाली बात ही नहीं करनी। हेलंत बोला बचनंत गाली, देखी श्याम मधुपुरी तिहारी, करिल वृक्ष कूप जल खाली। कुआं का पानी खारी है, नूना पानी है हमारे यहाँ है ना, जो वृंदावन गए होंगे नूना पानी है, कांटे के पेड़ है, कोई फलवा पेड़, ये पहचान बताइए। आए पूछते पूछते उठो, भैया ब्रिज कहाँ है, ब्रिज कहाँ है? बोले आगे जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, सीधे जाओ। पूछते पूछते ब्रिज के अंदर आ गए। बोले भैया ब्रिज कहाँ है? बोले ब्रिज में तो अपनी बहन की सगाई करे होगा। बोले बस भैया समझ गया, समझ गया, समझ गया। कितनी बड़ी गाली है ना। कोई आप किसी गांव में जाओ और आप पूछो उसका मकान कहाँ है, और कोई आपसे गए तो वहां का उनकी अपनी बहन की सगाई करेगा। सगाई मैंने करवाई, शादी हो गई और क्या हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ गाली को बुरा नहीं मानते। होली में आप जाएंगे देखने के लिए बरसाने में, आज भी नंदगांव के ग्वाली जाएंगे बरसाना में होली खेलने, तो गाली गाएंगे, गालियों में होली गाएंगे, बगैर गाली होली नहीं हमारे यहाँ की। और जब जो है बरसाने की गोपिका उनको सुनाती हैं, तेरे दो माँ, तेरे दो बाप, है ना गाली, तो भजनों में गाली जरूरी है। बोले भैया समझ गया, समझ गया। जब उन्होंने कहा कि भाई कृष्ण के, मैं आया हूँ द्वारिकापुरी से, द्वारिका का नाम सुना ना, बस ब्रजवासी गोपियां सब इकट्ठे हुए। अरे हमारी कन्हैया को क्या हाल चाल है, हमारी कन्हैया के हाल चाल सुनाओ, उन्हें कभी हमारी याद आवे कि ना आवे। जब से कृष्ण गए हैं तब से हमारे यहाँ ब्रजवासिनी श्रृंगार नहीं करती है ब्रज में, ये ध्यान रखना। कोई क्रीम नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, धोती जैसी है वैसी पहन ली। हाँ शादी विवाह में जरूर थोड़ा सा कर लेती है, थोड़ा सा, वर्णन नहीं। आज ही उस वियोग में हमारे यहाँ लता पता गाय दूध देती नहीं है, बच्चे दूध पीते नहीं है, उस वियोग में आज भी उदास हैं, आज भी, और किसी का नाम लेते हैं। बोले उनके दर्द हो रहा है पेट में, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम क्या करें इसके लिए बताओ। वो कहते जो मेरी भक्ति करता हो, जो दिन रात मेरा नाम लेता हो, उनके चरणों की रज चाहिए, वो रज मिल जाए, प्रभु उसको पाएंगे तो उनका दर्द बंद हो जाएगा। 1 मिनट का 1 सेकंड नहीं लगा इन गोपियों ने, फटाफट ने पांव की रज दे दी। देखिए ऐसी बेहल गोपियां हुई, ऐसी पागल हुई कि विरह में उन्हें ये होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। पागल जो प्रभु की गल पागल। तो प्रभु की जो भक्ति करनी है ना, अपना मन पहले साफ करना पड़ेगा। मन कैसे साफ हुआ? अपना अन्न खाना पीना ये बदलना पड़ेगा। अपने घर में पालूंगा तो घर में तो दूध तो नहीं शेरनी का, तो दूध किसका पिलाया? भेड़ का। तो भेड़ों के साथ में रहेगा। तो जिस बच्चे ने यहाँ जन्म लिया है वो यहाँ की बोली बोलेगा, तो जिस बच्चे ने जन्म लिया है ब्रिज में वो वहाँ की बोली बोलेगा। तो शेरनी का बच्चा भी भेड़ जैसी बोली बोले, भेड़ का दूध पिए। धीरे 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 बड़ा हो गया वो। भेड़ों को लेके गया वो जंगल में, तो एक शेर आ गया जंगल में। सभी भेड़ें आपस में कहती हैं शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। तो जीव आपस में समझते हैं भाषा।
कि शेर का मतलब क्या है, शेर आएगा तो गुफा जाएगा। भाई हम तो जो है इन भेड़ बकरी को खाते हैं, ये तो हमारी संतान है, हमारा वंश है, इसको नहीं खाएंगे। तो दौड़ करके उसी को पकड़ा अपने वंशज को और पकड़ के बोला भाई तू क्यों भाग रहा है? और ये सब भाग रहे थे, मैं भी लगा भागने। भाई हम इनका भोजन करते, तू तो हमारा वंशज है, तू तो हमारी संतान है, हम तेरा तुझे थोड़ी खाएंगे। बोले मैं कैसे विश्वास करूंगा हम आपकी संतान है, हम आपके वंशज हैं? मैंने तो जन्म से ही इनके बीच में रहा, मेरी तो यही माता है, यही पिता है, यही मेरे रक्षक है, सब कुछ यही है मेरे। तो जैसा दूध वैसी बुद्ध, तो दूध किसका पिया? भेड़ का। तो खाने पीने का बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले ध्यान दें अपने बच्चों पे। ये बच्चे हमारे जब बाहर जाते हैं, इनका उठना बैठना कहाँ पर है? ये 15 साल से लेकर 25 साल तक की जो आयु है, ये बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस उम्र है। 15 से लेकर 25 तक 10 साल तो विशेष ही ध्यान देना है, अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना है। और जो है ना ये नेट और मोबाइल, थोड़ा इस पर थोड़ा कंट्रोल करें बच्चे। ये नेट आएगा, जियो चलाए जब से, इसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया जियो ने। ये जियो नहीं है, मर गए। जब से ये जियो चला है, इसने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। थोड़ा बच्चों को बचाए इससे, है ना। और ध्यान दे रहे हैं, ये बेटा पढ़ने की उम्र है, अपना पढ़ें लिखें और बड़ों का मान सम्मान करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें। बड़े आ जाए तो खड़े हो जाएं। हमेशा माता पिता अपने बच्चों के हित की ही बात करेंगे, उनकी बात कभी नहीं करेंगे। माता हुए, पिता हुए, तो देखो सबसे पहले गुरु कौन है? माँ। ये सबसे पहले गुरु है माँ, क्योंकि माँ ने 9 महीना गर्भ में रखा, गीले में सोई सूखे में सुलाया। बच्चा बाथरूम करता है तो माँ जाती है गीले में और बच्चे को लेती है सूखे में, कि बच्चे को ठंड आ गया ना हो जा सर्दी। 10 बार मलमूत्र करेगा बच्चा, 10 बार उसे धोएगी, माँ गुस्सा नहीं करेगी, है ना। अगर बाप की गोदी में एक बार भी कर गया तो 2 चांटा मारेगा इधर से, कर दिया गंदा, राधे राधे। ये थोड़ा होता है राधे राधे। तो पहली गुरु कौन है? माँ है। तो माँ अपना दूध पिलाती है, बड़ा करती है, नहलाती है, धुलाती है, 10 बार गंदा करेगी, 10 बार कपड़े बदलेगी माँ, उसे फिर भी प्यार करेगी। यानी बार बार गंदा करे कपड़े, मलमूत्र करे, कुछ करे, फिर भी उसको प्यार करेगी माँ। तो दूसरा गुरु है पिता। पिता गुरु क्यों है? कि पिता करता है पालन पोषण, कैसे भी करे, मेहनत करे, परिश्रम करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, जेब काटे, लेकिन बच्चों का पेट भरता है, भरता नहीं भरता है। तो जो हमारा पेट भरे वो भी हमारा पिता है। एक जन्म देने वाला पिता, एक पालन करने वाला पिता। जैसे हमारे भगवान कृष्ण के 2 माँ का पिता, जन्म देने वाले और पालन करने वाले। ऋषि वाल्मीकि जी का नाम आपने सुना होगा, शायद कथा में सुनाया महाराज जी ने आपको। कौन थे वाल्मीकि जी? डाकू, डाका डालते थे जंगल में। एक दिन साधु मिल गए। मैंने सुनाई आपने कथा वाल्मीकि की? क्या जी कथा सुनाई आपने वाल्मीकि की? सुनाई होगी, नहीं सुनाई? चलो हम सुनाए। ये डाकू थे और डाका डालते बच्चों का पेट भरते। एक दिन 7 साधुओं को पकड़ लिया, अरे ठहर जाओ। तो संतों के पास में बहुत माल होता है, दक्षिणा मिलती है ना, घर घर से भेंट मिलती है। भोजन तो मिलता है, मुफ्त का भोजन मुफ्त का मिलता है, रहना मुफ्त का मिलता है, दक्षिणा मिलती है। आगे तो बहुत बुरा बैलेंस हो जाता है महात्मा के पास में, है ना। तो मालूम है डाकुओं को इनमें बहुत माल पानी होता है, महात्मा के पास बहुत माल होता है। ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? जो कुछ है निकाल दो, वरना तलवार से सबकी गर्दन काट दूंगा। उनमें से एक संत बोले, मैं तुम ये जो पाप करते हो किसके लिए करते हो और क्यों करते हो? करते हो ठीक है, पेट भरोगे, ये पाप करते, पाप में वो भागीदार हैं कि नहीं है ये बताओ। बोले क्यों नहीं है पाप में भागीदार?
जब पाप करूंगा, पाप का अन्न उनको खिलाऊंगा, क्यों नहीं होंगे भागीदार? वो नहीं है भागीदार, वो पुण्य के भागीदार है, पाप के नहीं है। अच्छे के सभी साथी हैं, बुरे का साथी कोई भी नहीं है। तो ऐसा करो, आप पहले पूछ के आओ, अपनी माता पिता पत्नी बच्चों को पूछ के आओ कि मैं जो पाप करता हूं इसमें तुम भागीदार हो कि नहीं। तो तुम भाग जाओगे, हम भागेंगे नहीं। हमारे पीछे से हाथ बांधो, एक बूटे के साथ बांधो। संतों को बांध दिया पेड़ से, यार हैं कि नहीं। तो पिता क्या बोले, तू हमको जो खिलाता है कोई हमारे पर ऐसा नहीं करता है क्या? हमने तुझे खिला के बड़ा नहीं किया, ऐसे ही बड़ा हो गया। तो तू अगर हमें खिलाता है तो ऐसा नहीं करता है, ये तेरा फर्ज बनता है, ये तेरा धर्म बनता है। हम तेरे पाप के भागीदार नहीं है। माता से पूछा, माता बोली बेटा मैंने तुझे 9 महीना अपने गर्भ में रखा, गीले में सोई सूखी में सुलाया, बचपन से तुझे बड़ा किया खिला पिला के, तू मुझे इसीलिए खिलाता है। तू मेरा कर जाता है एक जन्म में क्या, तू 7 जन्म में उतार सकता है। अपने चमड़े की जूती पहना देगा मुझे, चमड़े की जूती, तब भी नहीं तेरा मेरा कर्जा उतरेगा। तो अगर तू हमें खिलाता है तो एहसान नहीं करता है। मैं अच्छे के साथी हूं, मैं पाप की भागीदार मैं नहीं। अब पत्नी से पूछा कि मैं जो पाप करता हूं, तुम्हें खिलाता हूं पिलाता हूं, इस पाप में तुम भागीदार हो कि नहीं हो? तो पत्नी ने ये कह दिया। अब बच्चों से कहा, बेटा बेटी मैं तुम्हें खिलाता हूँ पिलाता हूँ पाप करता हूँ, तुम भागीदार हो कि नहीं हो? तो बच्चे क्या कहते हैं कि हम आपके बेटा बेटी, आपने हमको जन्म दिया है, आपका फर्ज बनता है चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, हमको तो पेट भरने से मतलब है, पाप के तो भागीदार तुम ही हो। तब उनको अकल आई वाल्मीकि को। वाल्मीकि आए, उनकी हाथ पांव खोले और पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मैं माफी मांगता हूँ आपसे जो आपको इतना कष्ट दिया, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तो प्रभु मैं क्या करूँगा? बोले आप राम राम जपो, प्रभु का नाम लो। तो बोले ये तो मैंने कभी आज तक लिया ही नहीं है, ये तो मैंने आज तक कभी लिया ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। तो ऐसा करो, आप बोलो मरा मरा, ये तो बोलोगे? बोले हाँ ये कह सकता हूँ, मरा राम 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 राम, तो भी राम निकलता है। उल्टा नाम जपे जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने इतनी मोटी रामायण लिखी। तो इसके साथ ही जो है आपका समय हो रहा है, अगर 10 मिनट का टाइम देंगे तो एक भजन कीर्तन हम बोल सकते हैं। ब्याह से क्या करेंगे, एक भजन है, एक भजन। वृंदावन बिहारी लाल, तो जय का मान नहीं आया, एक बार पूरा जोर से है। बंदूक में छोटी सी गोली है, कितना आवाज करती है, धड़ाम और 5-5 किलो चावल खा जाते हैं बड़े आदमी, 10-10 किलो पानी पी जाते हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बार जयकारा जोर। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हमारे तबला मास्टर जी कहे टिक्की खिलाओ राधे नाम की इनको, हाँ तभी गला खुलेगा इनकी, राधे राधे। हाँ चलो एक राधे नाम की टिक्की खिला ही देती है आज, क्योंकि आज टिक्की जो है हो सकता है कल तो हम चले ही जाएंगे भोर में, तो ये एक टिक्की खिलाई देती है। तो पहली टिक्की से गला साफ, और 2 टिक्की रोज खाओ तो सांस की बीमारी खत्म, और 3 टिक्की रोज खाओ तो हार्ट की बीमारी कभी जिंदगी में होगी नहीं। ये भी एक प्राणायाम है। थोड़ा जयकारा पूरा जोर से है ना, यहाँ की आवाज ज्यादा नहीं, वृंदावन तक तो जाए, ज्यादा दूर नहीं जाए, वृंदावन तक तो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा आया हम लोग। हाँ 4 आने आवाज आई है, 12 आने बचा के रखी है, सभी को आदत है ना बचाने की, सारा ही खर्च कर देंगे तो आगे कहाँ से लाएंगे। राधे राधे। एक राधे नाम की टिक्की खाते हैं। राधे
मांस में खाई ना, किसी ने दो तो नहीं ली? हाँ सच बोलना। राधे राधे। एक भजन बोलेंगे, भजन के बोल है, कोई राम बोले, कोई श्याम बोले, कोई बोले कृष्ण मुरारे रे, घन श्याम बजावे बांसुरिया। कोई राम बोले, कोई